हाय एवरीवन, कैसे हो मेरी इंस्टा यूट्यूब एंड फेसबुक की फैमिली। तो पिछले कुछ सालों से भारत को खोखला करने की बहुत सी साजिश रची जा रही है, जिसमें आप देख लीजिए किसान आंदोलन, CAA, NRC और आई लव मोहम्मद। बहुत से मौक़ों पे इन्होंने कोशिश की कि भारत को खोखला किया जाए, ताकि भारत एक की जो स्टेबिलिटी है उसको गिराया जाए। और आप देख लीजिए कि अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ लद्दाख में जो जितना भी आप देख लीजिए कि 24 सितंबर को जो घमासान इन्होंने किया या करवाया गया है, या जो भी आपने वहाँ पे दंगे फसाद कराए, तो 23 सितंबर को आप इनके पेजेस चेक करिए। 23 सितंबर को आपको लगेगा, आप देखिएगा कि ये शरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेसी, ठीक है। शरेआम ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के ऑफिस को आग लगाएंगे, पत्थरजनी करेंगे। और 24 सितंबर को आप देखिए कि वही चेहरे जो PC में बैठे हुए थे वही नज़र आए आंदोलन करते हुए। तो कहने का मतलब है कि ये झूठा नैरेटिव, कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये नारे लगा देते हैं, गद्दी छोड़ वोट चोर। मतलब वो भी नैरेटिव जनता ने इनका नकार दिया। जनता को इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। जनता को चाहिए रोज़गार, जनता को चाहिए बढ़ती महंगाई पे कंट्रोल, जनता को चाहिए अपना मतलब क्या बोलते हैं, रोज़गार चाहिए जनता को। बहुत से मुद्दे हैं जनता के, जो जनता इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही, और इसलिए ये बड़े सक पकाए गए हैं। ये चाहते हैं कि किसी चाली ऐसा कोई सेट करें जिससे नरेंद्र मोदी जी गद्दी छोड़े और ये जाके सत्ता पे काबिज हो जाए। और आप देखिए कि ये राहुल गांधी जी कोलंबिया जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में वो जाके भाषण देते हैं, और वहाँ जाके पता, इंडिया का तो पता नहीं है, पर जो ये इंडिया है कभी वर्ल्ड लीडरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भाई आपने ये, राहुल गांधी जी, आपसे कोई पूछे कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि आप जा रहे हैं, आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ के लोग जो हैं, सॉरी, वहाँ के हमारे जो इंडिया के बच्चे जहाँ वहाँ पढ़ने गए हैं, कितना एम्बैरेसमेंट फील किया होगा उन्होंने कि ये हमारा नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन आके क्या बोल गया। और दूसरी बात है कि आपके पास तो मुद्दा कोई है ही नहीं है, आप कोई ना कोई मतलब अब आप लद्दाख पे आ जाइए, ठीक है। लद्दाखियों को आपने ये शो किया कि लद्दाखी दुखी हैं, लद्दाखियों की मतलब डिमांडें पूरी नहीं हो रही। आप मुझे बताइए कि लद्दाखियों के जो उनका पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें उनका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था। गवर्नमेंट ने उनको 6 अक्टूबर को उनसे बैठकर वार्तालाप करना था, और जितने भी वो लद्दाखी, जितने भी ये बैठे हुए थे, ले पैक्स बॉडी, और आप ले लीजिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन सब का जो था, इनसे गवर्नमेंट बात कर भी रही थी। इनकी कुछ मांगे थी जिसमें लद्दाख को मतलब 6 शेड्यूल में लाना था, और उनकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करनी थी, और रोज़गार की बात थी। रोज़गार मिल भी रहे हैं और पैकेजेस भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनको बुलाया भी था और उनकी बातचीत होनी थी। ऐसा कौन सा बात आ गई कि आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने जिद्दे हंगामा कर डाला। और जितना भी वहाँ पे दंगा फसाद हुआ, उसमें आपके सारे के सारे जो थे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर थे, और उसमें कुछ पेड लोग थे। अब आप मुझे ये बताइए, आपने बोला जी लद्दाख का यूथ भड़क गया। ये लद्दाख का यूथ भड़का नहीं था, आपने भड़काया था, और बीच में आपने उनको आगे करके खुद एम्बुलेंस में आप भाग गए। अगर इतने ही सही होते तो आप भागते नहीं, और आप ही के लोगों ने दंगा किया और उन बेचारों को बदनाम किया। अब क्या है कि आप लद्दाख पे आते हैं, वो बहुत ही पीसफुल लोग हैं, वो कभी मतलब अपनी जितनी भी डिमांड है वो पीसफुली रखते हैं। हाँ, 1989 में कुछ दंगा हुआ था, 4-5 लोगों की मौत हो गई थी। अब लद्दाख की बात करो तो लद्दाख जो है, जितना भी मतलब हम कितनी है, 30-40 हज़ार की पॉपुलेशन है लेह लद्दाख की, और मैक्सिमम जो वहाँ के लोग हैं लद्दाख स्काउट्स में हैं। जनाब, आज आपका जो सियाचिन बचा हुआ है ना, तो इन्हीं लोगों की वजह से बचा हुआ है, इनकी देशभक्ति के कारण बचा हुआ है। 1947 एंड 1948 में इन लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और उसके बाद 62 में इन्होंने चाइना को धूल चटाई थी, और अब आ जाइए आप 71 में।
पाकिस्तान के कुछ गाँव को जो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान जो इनका हिस्सा ऑक्यूपाइड किया है उसके कुछ एरिया को इन्होंने 18 गाँव को ले लिया था, जिसमें स्कुर्दू, प्राणू, पता नहीं कौन क्या क्या अजीब अजीब से नाम है। तो आप पढ़ो ना जाके, उसको पेपर वर्क देखो कि वहाँ इनका इतना अच्छा रोल है। और शाख नदी में ये कूद कर जाकर वहाँ पाकिस्तान के साथ इन्होंने मुकाबला किया और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ दिया। अब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के आप वीडियो बनाते हैं जी, वो लद्दाख के लोग दुखी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, जबकि लद्दाख के लोगों ने आंदोलन किया ही नहीं, आप ही के लोग थे वो। और उसके बाद आप एक नैरेटिव सेट करते हैं कि वोट चोरी हो गई, ये हो गया, वहाँ भी जनता ने आपको नकार दिया। अब जेन्युइन मुद्दों पे बात करो ना। आपने 70 साल रूल किया, आपको देखना चाहिए। आपने डेवलपमेंट तो किसी जगह की भी नहीं करवाई। मोदी जी के आने के बाद कितनी डेवलपमेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुई, जम्मू का कितना नक्शा बदला है। और आप देखो वैष्णो देवी देखो, उधमपुर देखो और कश्मीर को देखो, कितना उन्होंने डेवलपमेंट की। क्या मोदी जी आप और उनको फिर वोट चोर बोलते हो? आप मुझे बताइए कि आपने क्या किया 70 सालों में, आपने कितनी डेवलपमेंट्स की? आप ज़रा जनता को हिसाब दीजिए ना। ये तो जनता ही आपसे हिसाब मांगना चाहिए ना कि आपने क्या किया। एक जगह की भी डेवलपमेंट नहीं कराई आप लोगों ने। और आज उन्हीं की बदौलत वर्ल्ड लीडरशिप में वो शामिल हो गया, वीटो पावर्स के लिए वो हकदार हो गया। तो आप अगर मोदी जी वहाँ पे वर्ल्ड, आप सोचते हैं कि मोदी जी हो रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मोदी जी अपने लिए थोड़ी ना हो रहे हैं, वो तो इंडिया को वर्ल्ड लीडरशिप में शामिल किया उन्होंने और वीटो पावर्स का हकदार बनाया। आपने क्या किया? आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका कोई रोल होता है और पूरी वर्ल्ड की नज़र आप पे होती है। आप उजूल फजूल बयान देते हैं, आपके पास भी पावर है, पावर अपोजिशन के पास गवर्नमेंट को के खिलाफ खड़े होने की पावर होती है। तो आप में ये भी पावर होनी चाहिए कि मुद्दों को लेके आप गवर्नमेंट से लड़े ना। ये फालतू के मुद्दे ले लिए, वोट चोर, गद्दी छोड़, ये फलान जेनजी, आप शुरू से भड़काते रहे हो जेनजी जैसा आंदोलन होगा। तो आपने इमीडिएटली एक ट्रिक बना ली कि वो नेपाल में हुआ तो नेपाली भी तो लद्दाखी जैसे, तो क्यों ना लद्दाख में भड़काया जाए। तो आप वहाँ पे भी नाकाम हो गए, आप वहाँ पे भी फेल हो गए। रही बात जेनजी की, तो हमारा जो युवा है वो जेनजी नहीं है और आपकी कोई सुनेगा भी क्यों? आपने किया भी क्या है? आप सिर्फ पैदल यात्रा करने के लिए ही बने हुए हैं। पैदल यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर जेन्युइन मुद्दों पे जनता के लिए जाइए, बाहर आइए, जनता के लिए खड़े हो जाइए। अब फालतू की कुर्सी के चक्कर में आप जा रहे हैं, जनता उसी को चुनती है जो जनता की सुने। आप कुर्सी के चक्कर में आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। आप मोदी जी को बदनाम करने के बजाय काम करो ना, जाओ जनता के बीच में, जनता के मुद्दों को हल करो। मोदी जी से डट कर लो जी, जनता के ये काम है, आप करो। आप वो तो करेंगे नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम तो आपको पता ही नहीं है। तो आप फालतू के एंड पीपल जितने भी हमारे ये हैं लोग, बडी यू नीड टू वेक अप। अब टाइम आ गया है। और जिस तरह से ये हमारे यूथ को चाहते हैं कि जेनजी बने, नेपाल जैसा आंदोलन हो, इंडिया की बदनामी हो, मोदी जी को बदनाम करें, वो तो होने वाला नहीं है। अब आपका काम है कि आप यहाँ तो संन्यास ले लो या पैदल यात्रा ही करते रहो, क्योंकि आपने पैदल यात्रा ही की, अपने जीवन में किया ही कुछ नहीं, सिर्फ पैदल यात्रा। तो वो ही करिए आप। और जाकर फालतू के देखो, आप बहुत अच्छे हैं, डायनेमिक हैं, युवा हैं, कम से कम कुछ सीख तो लो। अपने सीनियर जितने भी, जिनको आपने दरकिनार कर दिए, जितने भी सीनियर लीडर थे, उनसे कुछ लर्न कर लेते। वो तो आपने करना ही नहीं है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या उसका असर होना है, क्योंकि आप भी पब्लिक के बीच में पब्लिक फिगर हैं। पर वो तो आपको शर्म ही नहीं है। आपको क्या बोलते हो, उजूल फजूल बात करते हो और निकल कर कुछ और आता है। झूठ आप मोदी जी को बोलते हो झूठ बोल रहा है, आप कितना सच बोलते हैं मुझे बताओ। बिहार के झूठे आपने जी, वो हाई कोर्ट ने चार्जेस लगा दिए इलेक्शन कमीशन पे। तुम लोगों को समझाओ ना क्यों लगाए। तुम बोलते हो जी हाई कोर्ट सुनता ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन सुनता ही नहीं हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस लगा दिए। तुम जनता को बताओ ना किस लिए चार्जेस लगाए। एक आप कानून लाते हैं कि जो इलेक्शन जो म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन होगी वो उसको देखेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो तो आपने बताया नहीं जनता को, और उसी पे चार्जेस लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको पता है कि जो आप ही का बनाया हुआ कानून है, और इलेक्शन कमीशन भी क्लियर कट बोलता है वी फॉरवर्ड
जिसको इलेक्शन लड़नी है एमएलए एमपी की, वो आएगा इलेक्शन कमीशन के पास। जिसको म्यूनसिपैलिटी पंचायती इलेक्शन लड़नी है वो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। ये तो आपने समझाना ही नहीं, आपका कोई प्रवक्ता हाजिर ही नहीं होगा समझाने के लिए। तो बेकार का टाइम मत वेस्ट करो, जनता की बातों, जनता के मुद्दों को हल करो, नहीं तो आप पैदल यात्रा करो। फ्रेंड्स, आपको पसंद आया होगा मेरा ये मतलब वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।